स्वर्ग से उतरी गंगा अगर सीधे धरती पर गिरती तो पूरी पृथ्वी टूट जाती, लेकिन एक योगी ने अपने केसों में उस विनाश को बांध लिया। यह कथा है भगीरथ, माँ गंगा और महादेव की। एक ऐसी कथा जहाँ तपस्या, करुणा और संतुलन तीनों एक साथ दिखाई देते हैं। राजा सगर के 8000 पुत्र ऋषि कपि मुनि के श्राप से भस्म हो गए। उनकी आत्मा को मुक्ति तभी मिल सकती थी जब स्वर्ग की गंगा पृथ्वी पर आकर उनका स्पर्श करे। सदियों बाद उनके वंशज राजा भगीरथ ने इस असंभव कार्य को संभव करने का संकल्प लिया। भगीरथ ने हिमालय में खड़े होकर हजारों वर्ष तक कठोर तपस्या की। अंततः ब्रह्मा प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी पर उतारा जा सकता है, लेकिन उसकी धारा का वेग पूरी धरती को चीर देगा। गंगा केवल जल नहीं थी, वह स्वर्गीय शक्ति थी। उनका वेग प्रलय समान था। तभी ब्रह्मा ने कहा, इस वेग को केवल एक ही संभाल सकता है, महादेव शिव। भगीरथ ने अब भगवान शिव की तपस्या शुरू की। महादेव ध्यान में लीन थे। भगीरथ की तपस्या से शिव की आंखें खुली। शिव ने गंगा को स्वीकार किया, लेकिन गंगा को अपने वेग पर गर्व था। उन्होंने सोचा, मैं शिव को ही बहा ले जाऊंगी। जैसे ही गंगा स्वर्ग से गिरी, शिव ने उसे अपनी जटाओं में बांध लिया। वह प्रलयकारी धारा जटाओं के बीच शांत हो गई। फिर शिव ने अपनी इच्छा से गंगा को धीरे धीरे धरती पर छोड़ा। यही कारण है कि गंगा एक धारा नहीं है, अनेक धाराओं से बहती है। गंगा ने राजा सगर के पुत्रों को स्पर्श किया और उन्हें मोक्ष मिला, और तभी से शिव कहलाए गंगाधर, जिसने विनाश को भी करुणा में बदल दिया।